आम जनता से लेकर के सैनी समाज के नेता और सैनी समाज के बुजुर्ग हमारे साथ हैं। और पहले सबसे पहले हम बात करेंगे उन बुजुर्ग से जिन्होंने बांदी कुई को अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा है, बांदी कुई को बच्चे से जवान, जवान से बूढ़ा होते देखा है और हमारे हाथों में, बांदी कुई के लोगों के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। पिछले 20 सालों में कौन सी ऐसी चीजें आपने बदलती देखी बांदी कुई में? देखो एक तो पुलिया पुलिया, हाँ धौली गुमटी वाली धौली पुलिया। गुमटी वाले 11 ये 15 साल से चालू ही नहीं करवाई थी। 15 साल से काम चल रहा था, चालू नहीं हुई, चालू नहीं हुई थी, करवाई थी। कांकड़ा जी ने चालू करवाई है। इससे आपको कोई फायदा मिल रहा है? तुरंत लाभ मिलेगा क्या? फायदा मिल रहा है। कौन कौन से लाभ? जाने के बडियाल को यह है ना, ये सारा ये रोड ये नहीं करवाया थी, और ये बनाया थी, ये नहीं बनाया थी भागचंद जी ने। बाबा आपकी उम्र क्या है? मेरी 70-75 साल की। 75 साल उम्र हो गई आपकी। आपने बांदी कुई में बदलते हुए नेता देखे होंगे, बहुत से नेता यहाँ से गए और शिक्षा मंत्री बने, बड़े मंत्री पद मिले। क्या उन्होंने बांदी कुई के लिए ऐसे मजबूत काम करवाए थे? कुछ नहीं करवाया हमने, वही मजबूत को करवाया, भागचंद जी नहीं करवाया। जितना काम करवा रहे हैं, ज्यादा अच्छे काम करवा रहे हैं। कल रैली हो रही है, आप और आपके घर से सभी लोग रैली में आएंगे? आएंगे सारे लोग सारे दिन भर रैली में रहेंगे। ढोल का है, चूड़ा चावल जी का है, सारी पब्लिक खड़ी है। कितने गाँव में जाके आए हो आप? यह गाँव कम से कम 15-20 गाँव में जाकर आया हूँ। आपने हाँ, इस बुढ़ापे में 15-20 गाँव में जन जन को न्योता दिया है। न्योता दिया। बहुत बढ़िया। हमारे साथ सैनी समाज महात्मा ज्योतिबा फुले बांदी कुई टीम के अध्यक्ष भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि जो काम टांकड़ा जी ने करवाया आज से पहले किसी ने भी नहीं करवाया। बांदी कुई को टांकड़ा जी ने पिछले 2.5-3 सालों में कौन कौन सी ऐसी बड़ी सौगातें दी हैं? बांदी कुई में सबसे बड़ी सौगात तो ये आरोपी दिया है जो धौली गुमटी का था। नासूर बन चुका था बांदी कुई के लिए, बिल्कुल नासूर बन चुका था। बिल्कुल इसकी ये स्थिति थी, अगर ये चालू नहीं होता तो इसके तोड़ ताड़ के ले जानी पड़ती। चोरी भी होने लगी थी, चीजें टाइल्स जो बाहर लगी हुई थी मिट्टी तक गायब होने लगी थी। बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी थी। जो एमएलए साहब ने रात दिन मेहनत करके इसके लिए इतनी मेहनत की है, ना तो रात में सोए और ना कुछ, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके इसको। पिछले 7-8 दिनों से हम देख रहे थे टांगड़ा जी रात को 12 बजे भी पुलिया पे हैं, पूरा सिस्टम पुलिया पर मौजूद है, पुलिया को बनाने में जी जोर ताकत लगाई जा रही थी। क्या ये सीएम के लिए हो रहा है? ये काम पहले भी हो सकता था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें पहले से ही ताकत लगा रहे हैं एमएलए साहब। कई बार मैं भी साथ में गया हूँ, चीफ ऑफिस में गया हूँ। सीएम साहब के तो इन्होंने खुद ने जाके धरना दे दिया कि ये आरओबी चालू होनी चाहिए कैसे भी हो। बिल्कुल जिद्दी स्वभाव के नेता हैं, हम सभी देखते हैं। आरओबी का काम, जैसे सीएम भजनलाल शर्मा जी आ रहे हैं, उससे 2 दिन पहले इतनी तेजी से काम चालू हो जाता है। हम नहीं कहते कि टांकड़ा जी ने इस काम में ज्यादा जोर ताकत नहीं लगाई, ये पहले भी हो सकता था, अब नहीं हुआ। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, बड़े अधिकारी इस काम को 7 दिन पहले करवा सकते थे ताकि एंड टाइम पर काम जोर शोर से नहीं खिंचवाना पड़ता। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अधिकारियों का कोई रोल नहीं है, वो बेचारे लग रहे थे काम करने में, लेकिन क्या थोड़ा ठेकेदार के पास में मनी पावर कम रह गया था, इसलिए वो क्या हुआ कि ठेकेदार थोड़ा ठंडा था, इसलिए वो काम थोड़ा डिले हो गया। मनी पावर बजट तो इसके लिए जो हुआ होगा वही आया होगा। आपका कहने का मतलब है कि बजट आने के बाद में वो बजट बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी ध्यान क्या है, जब ठेकेदार पहले काम करता है ना, उसके बाद पेमेंट मिलता है, तो उसके पास में मनी पावर खुद के पास में कम रह गया। उसके खुद के पास पैसा कम है, इसलिए इतनी जी जोर। अभी वो पैसा कहाँ से आ गया? अब तो उसने कैसे भी लेके आया, किसी से कहा होगा, कैसे लिया होगा, वैसे लेके फिर उसने डामर हामर मंगा के वो काम कर दिया। अब पेमेंट मिल जाएगा। आस पास के जो लोग पुलिया के आसपास रहते हैं, वो कल से व्हाट्सएप ग्रुपों पे एक मैसेज चल रहा है कि पुलिया बहुत कमजोर बनाई जा रही है, कुछ दिनों में टूट जाएगी। जैसे आज तक बीजेपी की पुलियाएं बनती आई हैं, 1 महीने 2 महीने बाद टूट जाती हैं, वैसे ही कुछ होने वाला है। नो, ये गलत है। पुलिया 1 नंबर बन रही है, 1 नंबर काम हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हम भी कर रहे हैं। हमारे विधायक साहब भी रात को भी 12 बजे भी जाते हैं। काम 1 नंबर हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, काम में कोई कमी नहीं है, बढ़िया काम होगा। बाबा डामर तो अच्छी डाली जाने हमें, या मैं कल को यहाँ नहीं होगा कि आपके रहते रहते ये पुलिया टूट जा। मजबूत काम आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप साथ में हो। अरे साहब, जिम्मेदारी तो हमारी, आपकी जिम्मेदारी है टांकड़ा जी से पहले। हाँ। कल 30,000 लोगों के लिए आपने खाने की व्यवस्था रखी है, 1 लाख लोगों की आप गैदरिंग की प्लानिंग करके बैठे हैं, लेकिन 1 लाख लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, वैसे करीब 50,000 लोगों की, वैसे डोम है ये, डोम में 30,000 व्यक्तियों की बैठने की तो जगह है। इधर को भी खाली जगह छोड़ रखी है, इधर को टेंट लग रहे हैं, साइड में है, व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। सीएम आ रहे हैं, बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। अपन ने आज तक जो व्यवस्थाएं करी थी वो हमने सामाजिक प्रोग्रामों के लिए करी थी, कभी हमने सीएम के लिए ऐसी व्यवस्था होते ना देखी थी और ना की थी। कौन कौन से वो हार्ड वर्क आपको अलग से करने पड़े इस व्यवस्था को अच्छे से करने के लिए? इसमें देखो,
डोम का काम है, ये भी बड़ा काम है। हमारे तो पहली बार देखा है डोम का, यहाँ पहली बार जयंती बन रही है, तो पहली बार ये ऐसा डोम हुआ है। राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ आ रही है, तो इसके लिए हमको व्यवस्थाएं रात को भी देखनी पड़ी है, दिन में भी देखनी पड़ी है। सारी व्यवस्थाएं देखिए, हमारे एमएलए साहब ने पूरी जी जान से मेहनत करके रात को 1-1 बजे जाके सोते हैं, सुबह 6 बजे 5 बजे उठ के आ जाते हैं। कोई मतलब कमी नहीं छोड़ रखी, हार्ड वर्क करने में फुल हार्ड वर्क कर रहे हैं। कल सीएम भजनलाल शर्मा जी गाड़ियों के काफिले से आएंगे या हेलीकॉप्टर से आएंगे? हेलीकॉप्टर से आएंगे। हेलीकॉप्टर से आने की प्लानिंग है। हेलीपैड कहाँ बना हुआ है? हेलीपैड यहाँ ही पायलट कॉलेज में ही साइड में बनाया हुआ है, अभी बना है, कल बना। बांदीकुई की जनता पूरी प्लानिंग करके बैठी है, उनको अभी नॉलेज नहीं है। अपनी वीडियो जाने के बाद में उनको पता लगेगा कि सीएम साहब हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। अब वो लोगों ने अलग अलग जगह होर्डिंग्स लगवा रखी है स्वागत के लिए, वो सब पैसा तो बर्बाद हो गया। नहीं, वो अपनी जो कलश यात्रा है, कम से कम 11,000 लेडीजों के साथ में 25,000 आदमियों की गैदरिंग के साथ में जो कलश यात्रा आएगी, उसके स्वागत दुआ लगाए गए। सिकंदरा की एक वीडियो देखी थी हमने, उसमें अध्यक्ष थे सिकंदरा मंडी के भी, आप भी लोग थे। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को मंडी और बाजार बंद रहेगा। बिल्कुल, सिकंदरा क्या दौसा पूरे जिले का सैनी समाज के जो भी प्रतिष्ठान है वो सारे बंद रहेंगे। तो ये है ना, ये सारा बंद है, बहुत इलाका है, ठेठ तक बंद है। बाबा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज जाते हैं कमाने के लिए, सब्जी वाले हैं। बंद है। आज अगर भारत का सब्जी का व्यापार किसी से चल रहा है, बांदीकुई कोई उठा लो, बांदीकुई में अगर सब्जी खा रहे हैं तो सैनी समाज के भरोसे खा रहे हैं, तो उन सब्जी वालों का क्या होगा? वैसे क्या है, एक दिन पहले वो सब्जी खरीद लेंगे, आज खरीद लेंगे, कल मंडियां बंद रहेंगी, तो हमने पहले ही घोषणा कर दी थी सबने, तो आज ही पहले ही सब्जी खरीद लेंगे। पहले ही कह दीजिए, सारों काम सैनी साहब को पूरा अंजाम पूरा कर रहा है, हमने जाग पूरी व्यवस्था है, किसी को भी रोजी रोटी की व्यवस्था खराब नहीं होगी, किसी का भी धंधे का नुकसान नहीं होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग पहली बार देख रहे हैं बांदीकुई में ऐसी व्यवस्था। इलेक्शन प्रचार के लिए तो एक बार मोदी जी भी आ चुके हैं, सचिन पायलट भी आ चुके हैं, प्रियंका गांधी भी आ चुकी है, और बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं। गहलोत साहब भी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे। तो आप लोगों की कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं सीएम भजनलाल शर्मा जी से? हो सकता है हमारा वीडियो आज उन तक पहुंचे और शायद आपकी कोई डिमांड वो सुन लें और कल कर जाए। आपकी डिमांड सर? हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे ज्योतिबा फूले जो दंपति है उसके लिए एक अलग से। आपकी इधर आओ, आपकी क्या डिमांड्स है सीएम साहब से? कोई डिमांड नहीं है? शर्मा रहे आप में से कोई? देखिए, बांदीकुई विधानसभा के लिए हमारी समाज के लिए एक छात्रावास की आवश्यकता है, तो हमने विधायक महोदय से अवगत भी करा दिया। अब भजनलाल जी आ रहे हैं तो हमको कुछ सौगातें मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। पहली डिमांड की सैनी समाज का एक छात्रावास होना चाहिए। दूसरी कोई बड़ी डिमांड? हमारा विधायक सक्षम है पहले से, उसने काफी सारी, जैसे विधानसभा में कोई पूछता है ना तो काफी मजबूती से आवाज उठाता है। बहुत अच्छा विधायक है। मैंने मेरी लाइफ में 200 विधायकों में सबसे अच्छा विधायक, बल्कि मेरा विधानसभा क्षेत्र था। डिमांड बताओ। डिमांड तो जो पहले जो मीटिंग हुई थी 25 फरवरी को, उसकी भी कुछ बातें रखी जाएगी। आपकी क्या डिमांड है बांदीकुई में? कौन से सैनी समाज को लेकर के, बांदीकुई को लेकर के क्या डिमांड है कि बांदीकुई में वो चीजें हैं? आगरा फाटक आरओबी से क्या परेशानी बहुत होती है, जाम लग जाता है, तो विधायक जी ने कर रखा है, मतलब ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए, सीएम साहब से ये मांग है। और हमारा बांदीकुई है वो पहले जिला बन जाता लेकिन नहीं बन पा रहा था, तो हमारी मांग है कि बांदीकुई को जिला भी बन जाए। उठाइए बांदीकुई को जिला बनाने के लिए। बांदीकुई को जिला बनाने के लिए भी रेल वगैरह का वो है, विधायक साहब ट्रेन वगैरह का स्टॉपेज भी दिला रहे हैं, और भी बांदीकुई में रेल से संबंधित विकास और भी बढ़े। आरटीओ ऑफिस को लेकर के बीच में चर्चाएं तेज हो गई थी बांदीकुई में, तो आरटीओ ऑफिस भी होना चाहिए बांदीकुई में। ऑफिस होना चाहिए। सबसे ज्यादा तो आगरा फाटक पर जो आरओबी का निर्माण है, ये सबसे। आरटीओ ऑफिस के लिए बांदीकुई वालों को कम से कम 40 किलोमीटर दौसा जाना पड़ता है, तो अगर आरटीओ ऑफिस बांदीकुई आ जाता है तो सुविधा मिलेगी। और हमारी सबसे बड़ी जो ज्वलनशील समस्या है बांदीकुई की, बांदीकुई विधानसभा में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी, जो हमारे विधायक साहब ने 8-10 दिन में जो पानी आता था अंतराल में, उसमें बहुत ज्यादा सुधार करके 3 दिवस में पानी आता है। और अब ये ईसरदा का जो प्रोडक्ट चल रहा है, इसके लिए विधायक साहब रात दिन लगे। ईआरसीपी की चर्चाएं पहले बहुत तेज थी, अचानक से एकदम खत्म हो गई। ईआरसीपी को लेकर के भी बांदीकुई के लिए कुछ डिमांड आपकी? जी, हमारे जो विधायक साहब है, जो कल सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे भी डिमांड करेंगे रेडिया बांध को भी योजना से जोड़ा जाए। रेडिया बांध में पानी छोड़ा जाए, इस पानी से आसपास की नदियां सिंचाई के लिए। बाबा साहब, बांदीकुई में हॉस्पिटल को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम है। बीच में आगरा फाटक आ गया, हॉस्पिटल में उतनी सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल की जगह छोटी है। आपने तो सरकारी हॉस्पिटल देखा होगा,
आपके सामने भीड़ भी बढ़ रही है, हॉस्पिटल को लेकर कोई डिमांड आपकी? अब साहब हॉस्पिटल की तो डिमांड यही है, हमारी भावना तो यही है कि यही कॉलेज में बन जाए कहीं, कॉलेज तो के आसपास हॉस्पिटल बन जाए। जगह अलॉट हो गई ना, जगह allot कॉलेज में हो अलॉट हो गई, पहले विधायक साहब जो कोशिश कर रहे हाईवे हैं। पर अलॉट हुई थी उसको हटा करके उसको महात्मा गांधी स्कूल बना दिया गया और अब यहाँ पर जगह अलॉट हो रही है। हाँ, ये क्या सबसे मेन जगह है, बीच में वो थोड़ा साइड में था और वो क्या गंदगी बदबू वगैरह वहाँ ऐसी जगह, तो ये अच्छी जगह। जैसे दिल्ली में कचरे का पहाड़ बनता जा रहा है, वैसे हमारे बांदीकुई में भी कचरे का पहाड़ बनता जा रहा है। अभी तो वो छोटा है, इस वजह से किसी को परेशानी नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा जब सबको परेशान करेगा। उसको लेकर के भी चिंताएं होनी चाहिए अपनी सबकी। वो तो सबकी है चिंता, उसको लेकर निकलते हैं तो बदबू वगैरह को आपने कभी कहा साहब इस चीज को सही करवाओ? वो तो समय आएगा तब धीरे धीरे हो जाएगा, वो काम कर रहे हैं धीरे धीरे। कुल मिलाकर के बात यह है कि सभी सैनी समाज, पूरा सैनी समाज तांगड़ा जी से संतुष्ट है। मैं तो ब्राह्मण समाज से हूँ, आप लेकिन मैं शर्मा भी- जी, मैं ब्राह्मण समाज शर्मा जी भी संतुष्ट हैं। लगभग 7 जाति 36 बिरादरियां संतुष्ट हैं। और कल की व्यवस्थाओं को अगर आप देखोगे तो अलग से लाल कुर्सियां, काली कुर्सियां, कूलर की व्यवस्था, स्क्रीन की व्यवस्था, सभी चीजें अच्छे वे में तैयार की गई है। प्रशासन बार बार आ रहा है, बार बार चीजों को चेक कर रहा है। अभी हमने देखा कि वाईफाई की व्यवस्था यहाँ की जा रही है, इतनी सारी स्क्रीन्स लगाई गई है, पानी की व्यवस्था। अगर आप उस तरफ देखोगे तो टॉयलेट्स की भी व्यवस्था की गई है। इसको थोड़ा जूम करो। टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है, उधर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लोकल लोग पहली बार देख रहे हैं तो बार बार आकर के इन सभी चीजों को देख करके बड़े खुश हो रहे हैं। तो आप सभी लोग खुश हैं कुल मिलाकर के? कल मिलेंगे सीएम भजन लाल शर्मा जी के साथ। टिल देन जय हिंद।